हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम नेक्स्ट ईयर के अंदर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं एडमिन ब्लॉक डैशबोर्ड के नाम का, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, प्रोटेक्टेड आवर्स, रोल बेस्ड राउटिंग एंड यूज़र डैशबोर्ड को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली किस पे फोकस करेंगे? आज हम फोकस करेंगे एडमिन डैशबोर्ड के अंदर, जिसके अंदर हमने सारे एडमिन का डाटा, मतलब सारे यूज़र, सारे ब्लॉक को फेच करेंगे एंड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पेजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। लाइक दिस कि हम यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं, तो मैं उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर देती हूँ। तो हम सक्सेसफुली वहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको उस यूज़र के, ठीक है, मावी के सारे के यहाँ पे ब्लॉक शो हो जाते हैं। सिंगल उसकी डिटेल देखना चाहता है सिंगल की, वो यहाँ पे सिंगल ब्लॉक की डिटेल देख सकता है, अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकता है, ठीक है, अपने ब्लॉक्स को व्यू कर सकता है, ठीक है, अपने ब्लॉग्स को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपने नए ब्लॉग्स ऐड कर सकता है। ठीक है, ये सारी फंक्शनैलिटी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर वो आप लोग इसके बारे में देखना चाहते हो देन आप यहाँ पे मेरी इस वाली प्लेलिस्ट को नेक्स्ट प्रोजेक्ट 2025 का एडमिन ब्लॉक डैशबोर्ड को चेक कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आज हम करेंगे एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड के बारे में हम आज करेंगे। तो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आज हमने करना क्या है वो देख लेते हैं। एडमिन डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास क्या है, हमने यूआई इसकी ऑलरेडी बना रखी है। यहाँ पे हमारे पास यूज़र की लिस्टिंग, ब्लॉक की लिस्टिंग है। ठीक है, ये सारी लिस्टिंग हम शो करवाएंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे पेजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेजिनेशन के बारे में हम यहाँ पे कोई भी पैकेज का यूज़ नहीं करेंगे। पेजिनेशन के लिए सारी चीज़ें हम कस्टम करेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, डिटेल में अच्छे से समझाऊँगी, बिगनर फ्रेंडली तरीके से। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने बैकएंड में डाटाबेस कौन सा पीजी एडमिन नाम का डाटाबेस बनाया हुआ है। ठीक है, एंड जो इसका सेटअप है नोड.js एक्सप्रेस में करा हुआ है। जो हम एपीआई वगैरह का चेक करें वो हम पोस्टमैन के अंदर करें। ठीक है, जैसे हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वैसे मैं आपको करके बताऊँगी। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्स आता है, कैसे टाइप स्क्रिप्ट में इस रिस्पॉन्स की टाइप्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, सो डोंट वरी, वीडियो में बने रहें एंड तक, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी पेजिनेशन के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी एंड आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ठीक है, सो वीडियो में बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट की फोल्डर स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, सारी जितनी भी फाइल्स हम बनाते हैं वो ऐप के अंदर ही बनाते हैं, नेक्स्ट.js के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने ये हमारा यूज़र का है। यहाँ पे हमारे पास एडमिन की मेन फाइल होगी। ठीक है, लाइक दिस हमारी एडमिन की मेन फाइल है, जिसके अंदर हमने कौन कौन से पेजिनेशन यहाँ पे रखी हुई है। पेजिनेशन की हमने अलग से कंपोनेंट बनाया हुआ है यूज़र का। ठीक है, यूज़र टेबल का अलग कंपोनेंट बनाया हुआ है एंड हमने ब्लॉक का अलग कंपोनेंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हमारे कहाँ पे है, कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर है। ठीक है, ये हमारे ब्लॉक टेबल है एंड ये हमारा कौन सा यूज़र टेबल है एंड ये हमारी पेजिनेशन का कोड है। ठीक है, यूआई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो हमारा मेन पेज है वो एडमिन के अंदर पेज.tsx है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कंडीशन बेस पे यहाँ पे सेट कर दिया है। अगर सेट एक्टिव आपका टैब यूज़र है तो आपने यहाँ पे हमने देख दिया एक्टिव टैब अगर यूज़र है तो यूज़र का टेबल उसको दिखाना है। ठीक है, अदरवाइज़ हमने उसको ब्लॉग वाला दिखाना है। ठीक है, ये हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आज जो करेंगे हम, पहले तो हम डाटा गेट करेंगे। ठीक है, इस एपीआई की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले यूज़र का डाटा गेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ये ब्लॉग वाला है, इसमें हम यूज़र का डाटा गेट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्वेरी स्ट्रिंग कैसे भेजते हैं। ठीक है, पेजिनेशन के अंदर तो आप देख सकते हो कि हमारे पास इसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, डाटा में हमारे सारे यूज़र की डिटेल आ रही है, उसके बाद हमारे पास पेजिनेशन आ रही है और उसके बाद हमारे पास मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसके लिए पहले स्लाइस बना लेते हैं हम। तो स्लाइस कैसे बनाएंगे, तो इसके अंदर रिडक्स टूल किट का यूज़ करें, इसलिए हमें स्लाइस बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर तो स्लाइस के लिए, एडमिन के स्लाइस के लिए हम एक अलग फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं एक अलग, एडमिन स्लाइस, लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर हम यूज़र के लिए बनाना है, तो यूज़र लिस्ट स्लाइस नाम की एक फ़ाइल बना लेते हैं, tsx। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स, पहले हम क्या बनाएंगे उसका नाम लिखेंगे क्योंकि एपीआई को हैंडल करना है। तो लिख लेते हैं यूज़र लिस्ट, लाइक दिस इज इक्वल टू क्रिएट अ सिंक थंक, क्योंकि हमारा सिंक्रोनस टास्क है एपीआई वगैरह को हैंडल करने के लिए, इसलिए हम किसका यूज़ करें, क्रिएट अ सिंक थंक का। तो यहाँ पे हम अपने
यूज़र का नाम दे सकते हो। आपका यूज़र का नाम क्या है, मतलब आपके जो इस लिस्ट का उसका नाम लिख सकते हो आप, यूज़र लिस्ट कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद उसका एक सिंक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या भेजना है, हमने कुछ नहीं भेजना, हमने सिर्फ यहाँ से डाटा गेट करना है। बाद में आपको बताऊंगी भी कि मैं आपने हमने भेजना क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने पेज एंड लिमिट भेजनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कि आपने कितने पेज जो हमने क्वेरी स्ट्रिंग में यूज़ करनी है, ठीक है। पेज एंड लिमिट हमने भेजनी है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। सो वीडियो में बने रहे। फिलहाल के लिए मैं जस्ट आपको गेट करके बता रही हूँ डाटा। तो ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं फंक एपीआई वगैरह हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो लाइक दिस। और ट्राई एंड कैच का यूज़ कर लेते हैं एरर हैंडलिंग के लिए। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, हम इसके अंदर किसका यूज़ कर रहे हैं, अवेट। इसके अंदर हम एक्सियोस का यूज़ करें। अगर आप लोगों को पता, हम एक्सियोस की हेल्प से सारा प्रोजेक्ट का HTTP की रिक्वेस्ट वो एक्सियोस के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर किसका सेटअप कर लिया है, किसका सेटअप कर लिया है, इसके अंदर हमने इंस्टांस और इंटरफेस वगैरह हमने बना लिए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक्सियोस के अंदर हमने API इंस्टांस बनाए हुए हैं, ठीक है, कि जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या टोकन वगैरह ऐड हो जाएगा, ताकि आपकी ये रिक्वेस्ट जो आप बेस URL आपको बार बार लिखना पड़ रहा था वो लिखना ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रीवियस वाली वीडियो को देख सकते हो कि इंस्टांस वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसका यूज़ करूँगी, API डॉट, ठीक है। API यहाँ पे इम्पोर्ट होना चाहिए हमारा, इम्पोर्ट, क्योंकि हमने इसका इंस्टांस बनाया था। API फ्रॉम एक्सियोस के अंदर API इंस्टांस, इसे आएगा एक्सियोस के अंदर API इंस्टांस, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मेथड देखो कौन सा है, यहाँ पे गेट का है, सारे एलिमेंट हमने गेट करनी है, डॉट गेट। इसके अंदर अब आपने क्या लिखना है, अब आपने जस्ट ये एडमिन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो आगे वाला URL है वो हमारा कहाँ पे है, वो API इंस्टांस के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। उसको बेस URL हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। तो जस्ट आपने यहाँ पे एडमिन लिखना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे आपने जस्ट रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स डॉट डाटा, लाइक दिस। के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कैच के अंदर हमारी एरर आएगी, किसी भी टाइप की एरर हो सकती है आपकी, एनी। यहाँ पे एरर दे रहा है कुछ, यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, ब्रेसेस आगे पीछे बंद होंगे इसलिए आप थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे आपने रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करना है, फंक API डॉट रिजेक्ट विद वैल्यूज़ में आप अपनी एरर को लिख सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। हो गया, जो आपकी API का सेटअप हो गया है, ठीक है। अभी बहुत सी चीज़ें इसमें करनी बाकी हैं, ठीक है, डोंट वरी। सो वीडियो में बने रहे, आपको बहुत चीज़ें अभी भी देखने को मिलेंगी इसके अंदर। कुछ चेंजेस करेंगे हम पेजिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका एक यहाँ पे ना एक अपना स्लाइस बना लेना है, ठीक है। कॉन्स्ट यूज़र लिस्ट स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, ठीक है। ऐसे बना लेना है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करेंगे, डोंट वरी अभी तक, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। नेम, लाइक आप इसका नाम लिख सकते हो, यूज़र स्लाइस, लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद में आपने बहुत सारी चीज़ें भी ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। उससे पहले जो हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है ना, इस सभी की हमें टाइप बतानी पड़ेगी कि क्या क्या टाइप है जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो पहले ये सारा डाटा ले लेते हैं, उसका हम रिस्पॉन्स गेट कर लेते हैं, रिस्पॉन्स की टाइप्स बनाते हैं हम, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में एरर आएगी अब इसकी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इसको हैंडल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप्स के अंदर blog.tss नाम की एक फ़ाइल बना रखी है, जिसके अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल जो रिस्पॉन्स होते हैं वो सारे यूज़ होते हैं, उन सभी की टाइप यहाँ पे हमने लिखी हुई है, ठीक है। तो अभी हमने एडमिन के लिए बनाना है, तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट इंटरफेस बना लेती हूँ। किसके लिए करना है, मैंने अभी यूज़र लिस्टिंग के लिए, यूज़र लिस्ट, ठीक है। यूज़र लिस्ट के अंदर मेरे पास मेनली क्या क्या चीज़ें हैं,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड हम चाहिए नहीं, फ़ोन नंबर अगर शो करवाना चाहते हो एडमिन वाले साइड शो करवा सकते हो। ठीक है, फ़ोन नंबर हो गया, क्रिएटेड है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ इसको सभी चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पे उसकी टाइप बता सकते हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देती हूँ लाइक दिस। ठीक है, और कोई चीज़ है मेरे पास यहाँ पे ऐड करने के लिए? नहीं। तो मैं यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप जैसे जहाँ पे लिखा वैसे ही आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसकी टाइप क्या होगी, फ़ोन की नंबर, उसके बाद क्या है, क्रिएटेड ऐट है हमारे पास, और मुझे पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं लाइक दिस। तो इसकी टाइप आप लिख सकते हो स्ट्रिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर आप रोल को कॉपी करना चाहते हो रोल को भी कॉपी कर सकते हो लाइक दिस। तो रोल भी आप लिख सकते हो नंबर में, क्योंकि हम नंबर में भेज रहे हैं, या फिर आप इसको स्ट्रिंग लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, एक पेजिनेशन आ रही है। ठीक है, तो एक पेजिनेशन का हम बना लेते हैं, इंटरफेस बना लेते हैं पेजिनेशन का लाइक दिस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेजिनेशन, यूज़र लिस्ट रिस्पॉन्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, पेजिनेशन रिस्पॉन्स, इसके अंदर मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो मेरे पास टोटल, उसकी टाइप क्या है, नंबर, सेकंड वन इज पेज, उसकी टाइप भी क्या है, नंबर, उसके बाद लिमिट है, नंबर, थर्ड वन इज मेरे पास क्या है, टोटल पेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो टोटल पेजेस लाइक दिस, और यहाँ भी आप उसको नंबर लिख सकते हो लाइक दिस। ठीक है, हो गया। इसके बाद इसको कंबाइन करके एक के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि ये सारा डाटा एक ही रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सपोर्ट इंटरफेस, यहाँ पे लिख देती हूँ एडमिन यूज़र रिस्पॉन्स लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, लिख सकती हूँ मैं यूज़र लिस्ट, यूज़र लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या है, यूज़र लिस्ट रिस्पॉन्स लाइक दिस। ठीक है, एरे की फॉर्म में है। उसके बाद मेरे पास है पेजिनेशन, तो ये किसके अंदर है, पेजिनेशन रिस्पॉन्स के अंदर लाइक दिस। और मेरे पास जो मैसेज है वो किसकी फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, जस्ट आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जस्ट आपने इतना सिंपल करना है इन चीज़ों को, कोई भी कॉम्प्लिकेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे पहले आपने इंस्टॉल कर लेना, इंपोर्ट कर लेना है इसको, मेन चीज़ को इंपोर्ट, इसके अंदर इस वाले फाइल के अंदर आपका सारा रिस्पॉन्स है। ठीक है, यूज़र की लिस्ट भी है, पेजिनेशन भी है, मैसेज भी है। तो इसको यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो फ्रॉम टाइप्स के अंदर, चेक करते हैं टाइप्स है यहाँ पे, ये हमारा टाइप के अंदर ब्लॉक्स लाइक दिस, इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसे लिखेंगे लाइक दिस। और अभी मैंने आप लोगों को, हमने कितनी सारी एपीआई को हैंडल करा है ठीक है अब तक, क्योंकि हमने यूज़र डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी एपीआई को हैंडल करा है, तो हमें ये साथ में यहाँ भेजना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने यहाँ पे ये चीज़ भेज देनी है। ठीक है, लाइक दिस। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ यूज़र का डाटा गेट कर रहे हैं, पेजिनेशन को नहीं हाथ लगा रहे हैं, तो जस्ट जहाँ पे आपने ऐसे वॉइड कर देना, इसको कुछ नहीं भेज रहे इसके अंदर अब। ठीक है, हमारे पास जो पहला आएगा आपका रिस्पॉन्स होगा, जो सेकंड चीज़ होगी वो आप क्या भेज रहे हो वो वाली चीज़ होगी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी अगर आपकी वैल्यू रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, वो होगी, तो यहाँ पे आप इसको नल कर सकते हो लाइक दिस, या फिर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकते हो, वैल्यू की स्पेलिंग, या फिर आप यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग लिख सकते हो लाइक दिस। ठीक है, इतनी चीज़ आपने करनी है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आपने क्या करना है, जो आप यहाँ पे आपने इनिशियल वैल्यू यूज़ करते थे ना आप इसके अंदर, इसके बाद तो यहाँ पे अब आप जैसे यहाँ पे इनिशियल स्टेट ऐसे यूज़ करते थे ना, बट हमें यहाँ पे इनिशियल स्टेट में कौन कौन सा डाटा हमारा आ रहा है वो भी हमें बताना पड़ेगा, तो उसकी हमें पहले टाइप बतानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स
स्टेट लिख लेती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास क्या आएगी, यूज़र लिस्ट आएगी, ठीक है, यूज़र की लिस्टिंग होगी। तो मेरे पास जो यूज़र की लिस्टिंग होगी वो किस टाइप की होगी, ठीक है, किस टाइप की होगी, जिस टाइप का मेरे पास ये डाटा है, यूज़र लिस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, लाइक दिस, या फिर ये होगा, या फिर मेरे पास क्या होगा, नल, लाइक दिस, ठीक है। सेकंड चीज़ जो मेरे पास आएगी, सेकंड चीज़ मेरे पास क्या आएगी, पेजिनेशन, लाइक दिस। पेजिनेशन का डाटा मेरे पास किस टाइप का है, इसको ना आप यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, लाइक दिस, ठीक है। पेजिनेशन का डाटा आपका यहाँ पे पेजिनेशन की फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ से आप पेजिनेशन को गेट कर सकते हो, या फिर आप जस्ट इस पेजिनेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। या पेजिनेशन होगी या फिर आपके पास नल होगा, तो इसको भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास मैसेज होगा, ठीक है। मैसेज की वैल्यू आप स्ट्रिंग रख सकते हो, जो आपकी मर्जी है, अगर नहीं है तो नल कर सकते हो, लाइक दिस। और अगर आप लोडिंग शो करवाना चाहते हो तो लोडिंग भी करवा सकते हो। लोडिंग की वैल्यू आपकी क्या आएगी, बुलन में, लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको आपने इनिशियल वैल्यू को साइन कर देना है, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स स्टेट, रिस्पॉन्स, ये आपकी रिस्पॉन्स स्टेट है, इसको यहाँ पे कॉपी करके जस्ट ऐसे लिख देना है आपने। उसके बाद only refer the type but is being used with value here, this डोंट, देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ करी है ना, इसको कॉपी करके यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप इसको खाली एम्प्टी एरे बता सकते हो, और पेजिनेशन की वैल्यू को आप कोई नंबर बता सकते हो, ठीक है। और स्ट्रिंग होगा जो आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आप नल बता सकते हो, लाइक दिस, क्योंकि अभी हमने वैल्यू जो इनिशियली वैल्यू वहाँ पे असाइन करनी है वो बतानी है, ठीक है, लाइक दिस। और इसको हम फॉल्स कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे थोड़ी हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक दिस, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे आपने जस्ट इनिशियल स्टेट लिखना है ऐसे, यहाँ पे आप करोगे रिड्यूसर्स, लाइक दिस। और यहाँ पे अब आप हम यूज़ करोगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, लाइक दिस। एक्स्ट्रा रिड्यूसर क्यों करेंगे, क्योंकि हमने एपीआई वगैरह को हैंडल करना है, इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिड्यूसर का। यहाँ पे अब आप ऐड कैसे यूज़ करोगे, क्योंकि जब आप क्या करते हो, एपीआई को एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हो, दैन आपको जो क्रिएट अ सिंक है कुछ फंक्शन देता है, लाइक दिस, फुलफिल का, पेंडिंग का, रिजेक्टेड का, ठीक है, वो सारी आपको प्रोसेसेस मतलब कि फ़ंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। वो सारे फंक्शन जो देखो यहाँ पे आपने एपीआई को हैंडल करने के लिए यूज़ करा था ना वेरिएबल का, या फिर आप फंक्शन बोल सकते हो कंपोनेंट को, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे उसके साथ कुछ एक्शन रिटर्न करता है, डॉट, पहले रिक्वेस्ट भेजता है, तो आपकी रिक्वेस्ट किस में है, पेंडिंग में है, ठीक है। तो आपकी अगली रिक्वेस्ट किस में है, पेंडिंग में है आपकी रिक्वेस्ट। तो जब तक आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, देन आपने क्या शो करवाना है, तो स्टेट डॉट लोडिंग शो करवानी है। उसको मैंने पहले फॉल्स रखा है, यहाँ पे देख सकते फॉल्स रखता है, तो यहाँ पे मैंने उसको ट्रू कर देना है, लाइक दिस, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास अगला के यूज़ केस कौन सा आता है, इसको कॉपी करो आप, फुलफिल का आएगा, उसके बाद पेंडिंग का, यहाँ पे फुलफिल्ड, उसके बाद रिजेक्टेड का, ठीक है। तो यहाँ पे एरर भी हम शो करवा सकते हैं, लाइक दिस, एरर नल, रिजेक्टेड में हम कोई एरर शो ही करवाएंगे ना, तो यहाँ भी आप एरर की फॉर्म लिख सकते हो स्ट्रिंग, लाइक दिस, स्ट्रिंग होगी या फिर वो नल हो सकती है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास स्टेट के साथ साथ एक एक्शन भी आएगा, ठीक है।
तो एक्शन में अब आपने देखो क्या भेजना है। एक तो आपने जो लोडिंग उसको फॉल्स कर दो, उसके बाद स्टेट डॉट यूज़र लिस्टिंग इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड लाइक दिस डॉट। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, डाटा। तो यहाँ पे जस्ट आप डाटा ऐड कर दो लाइक दिस, ठीक है। एडमिन यूज़र रिस्पॉन्स, जो चीज़ आपने यहाँ पे यूज़ करी होगी ना यूज़र लिस्ट, वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे यूज़र लिस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि वहाँ पे रिस्पॉन्स तो डाटा के फॉर्म में आ रहा है ना, बट जहाँ पे हमने यहाँ पे आप अगर आप डाटा लिख दोगे ना ऐसे, तो डाटा भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपने डाटा लिखा है तो जस्ट आप यहाँ भी डाटा लिख सकते हो, क्योंकि हमने टाइप कन्वर्ट करी है ना, इसलिए वो करता है, एरर देने लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने पेजिनेशन शो करवानी है, इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट पेजिनेशन लाइक दिस। और उसके बाद आप मैसेज शो करवा सकते हो, मैसेज इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट मैसेज, ठीक है। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हो तो टाइप हर जो भी आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आप भेज रहे हो, हर चीज़ की आपको रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, हर चीज़ की आपको क्या रिस्पॉन्स हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, ठीक है, हर चीज़ की आपको टाइप बतानी पड़ती है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसका ऑलरेडी एक अलग ही फाइल बना रही है सभी टाइप के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अब मेरे पास हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है, तो यहाँ पे हम एरर शो करवा देते हैं। तो यहाँ पे रोडर को फॉल्स, स्टेट डॉट एरर इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, या फिर आप यहाँ पे मैसेज शो करवा सकते हो अपना कस्टम, समथिंग वेंट रॉन्ग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ तक हमारी ये पे हैंडल हो गया। अब हमने जाना है कहाँ पे जाना है, अब हमने मेन अपने स्लाइस के अंदर, ठीक है, जो हमारा एडमिन है मेन, इस वाले एडमिन के अंदर हम जाना है। उससे पहले हमें इसको कहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा, अपने स्टोर के अंदर। स्टोर कहाँ पे, लिव नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर डॉट टीएसएक्स पे। उससे पहले आपको इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, जहाँ पे जो आपने रिड्यूसर बनाया है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र लिस्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर लाइक दिस। इसके बाद आप स्टोर के अंदर इसको इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट यूज़र लिस्ट रिड्यूसर फ्रॉम एडमिन स्लाइस, स्पेलिंग गलत है इस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एडमिन यूज़र लिस्ट, यहाँ बिना आप एडमिन लगा लो, ठीक है, ताकि हमें पता रहे चाहिए एडमिन का डाटा है लाइक दिस। तो अब हम जाते हैं कहाँ पे, अपने मेन फाइल में, एडमिन के अंदर, ये हमारी मेन फाइल है, इसके अंदर जाते हैं। देखो यहाँ पे हमने जो डाटा भेजा है वो क्या भेजा है, ठीक है, स्टैटिक डाटा भेजा हुआ है। अब यहाँ पे हम डायनेमिक डाटा को गेट करेंगे, ठीक है। डायनेमिक डाटा को अब स्टोर में से निकालने किसका यूज़ करते हैं, यूज सेलेक्टर हुक का। कॉन्स्ट कौन कौन सा डाटा हमने वहाँ से निकालना है, जो जो आपने यहाँ पे रखा होगा। स्टोर का काम ख़त्म हो गया जी, इसका काम भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम जस्ट जो आपकी यूज़र की लिस्ट है इसको कॉपी करो, जो चीज़ें जहाँ पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे निकाल सकते हो, डॉट पेजिनेशन कोमा मैसेज, जो जो आप चीज़ें यूज़ करोगे, ठीक है, उसको निकाल सकते हो। अपलोडिंग हो गया, एरर हो गया, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू यूज़ ऐप सेलेक्टर, हमने जब स्टोर में से डाटा निकालना होता है तो सेलेक्टर हुक का यूज़ करते हैं, यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करते हैं जब, बट हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसको ऑलरेडी टाइप को कन्वर्ट कर लिया, इसकी यूज़ सेलेक्टर की टाइप को कन्वर्ट कर लिया है, तो इसीलिए हम यूज़ ऐप सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेट डॉट एडमिन यूज़र लिस्ट, ठीक है। तो अब हमने गेट करना है इसका डाटा, तो कॉन्स्ट, क्योंकि डाटा को गेट करने के लिए पहले हमें एक्शन भेजना पड़ेगा,
तो एक्शन कैसे भेजते हैं हम, यूज़ डिस्पैच हुक की हेल्प से। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हो गया। तो हम यहाँ पे कोई एक्शन तो भेज नहीं रहे डाटा गेट करने के लिए, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक का। तो डिस्पैच की हेल्प से हम करेंगे यहाँ पे यूज़, इसको गेट कर लेते हैं यूज़र लिस्टिंग को लाइक दिस, और यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, सॉरी इसको ऐसे नहीं करना, इसमें जो ये वाला फंक्शन होता है ना ये यूज़र लिस्ट का, इसको निकालना होता है हमने यहाँ से लाइक दिस, सॉरी कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे ऐड कर देना हमने। अब हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज़र लिस्ट लाइक दिस, ठीक है। होगी इतनी चीज़। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लो कर सकते हो अपनी यूज़र की लिस्टिंग को, ठीक है। देखते हैं कुछ यूज़र की लिस्टिंग में आ क्या रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपने यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आप डिस्पैच का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ करके पहले देखते हैं कि आ रहा डाटा या नहीं आ रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पेज को, रिफ़्रेश नहीं हो रहा पेज, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, एरर भी कुछ दिखा नहीं रहा है। रिक्वेस्ट फेल्ड विथ कोड 404, के नेटवर्क इशू, वेट 4 मिनट, चल तो रहा है ये। एडमिन ही आना था ना, यहाँ से मैं ये ओके ठीक है, यहाँ पे यूज़र्स आना है ना लाइक दिस, यूज़र्स भी ऐड होगा तभी यूज़र आएंगे ना हमारे। यहाँ पे हमारे यूज़र्स ऐड होने हैं, ठीक है। नाउ यू कैन चेक, हमारा रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। हमारे पास लिस्टिंग आ गया 10 यूज़र की, ठीक है। तो हम पहले इसको शो करवा लेते हैं। शो करवाने के लिए अभी हमें ये डाटा जो भी हमारी जो लिस्ट आ रही है, यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट आ रही है ये यूज़र की लिस्ट, इसको कॉपी करके कहाँ पे भेजेंगे, यूज़र टेबल के अंदर, यूज़र के अंदर हम यहाँ पे ऐसे भेज देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे यूज़र की लिस्ट शो होगी है, ठीक है। यूज़र की लिस्ट क्या हो गया, शो होगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। आपको अब पुश करने की ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ पे यूज़र की सारी लिस्ट आ गई है, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टैटिक डाटा रखा हुआ था कंपोनेंट के अंदर, यूज़र कंपोनेंट के अंदर, यूज़र टेबल के अंदर ऑलरेडी हमने स्टैटिक डाटा यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम डाटा भेज रहे थे मेनली, ठीक है। इस वाली फाइल से हम डाटा भेज रहे थे, यहाँ से स्टैटिक डाटा भेज रहे थे ना, ये वाला स्टैटिक डाटा हम भेज रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायनेमिकली डाटा गेट करा और यहाँ पे भेज दिया, अब डायरेक्ट वहाँ पे हमें शो हो गया। अब इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने करनी है वो करनी है हम पेजिनेशन। यहाँ पे यूज़र की लिस्ट तो शो करवा लिया, ठीक है। अब हम पेजिनेशन पे काम करते हैं। पेजिनेशन के लिए हमने यहाँ पे उसके कंपोनेंट को मेन फाइल में रख लिया है, जिसके ऊपर हमारे पास नेक्स्ट एंड प्रीवियस के बटन को यहाँ से भेज रहे हैं, उसके पेजेस एंड टोटल पेजेस यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इवेंट तो लगे हुए हैं नेक्स्ट एंड प्रीवियस के। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो हमें ये तो चाहिए नहीं यूज़र का डाटा, ठीक है, फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमने डायनेमिक कर लिया इसको, चीज़ें एक्स्ट्रा इसको हटा के यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं टॉप पे, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे लिमिट है हमारे पास, करंट पेज वगैरह है हमारे पास, ठीक है, जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे टोटल पेजेस हमने 5 थे, ठीक है, जो स्टैटिक रखे हुए थे, बट मुझे अब यहाँ पे डायनेमिक चाहिए, ठीक है। डायनेमिक कैसे चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे अब देखो, तो ये चीज़ को मैं पहले इसको यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये पेजिनेशन की डिटेल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये पेजिनेशन के रिलेटेड
आपके वेरिएबल्स बोल सकते हो, ठीक है वो। तो यहाँ पे आपके टोटल पेजेस पेजिनेशन और टोटल पेजेस होंगे, ठीक है। टोटल पेजेस यहाँ पे हमने स्टैटी रखे हुए थे पहले 5, ठीक है। तो पहले मैं कंसोल करवा के पेजिनेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैं पेजिनेशन भी निकाली हूँ ना अपने स्टोर के अंदर से, तो पहले देख लेती हूँ मेरी पेजिनेशन में आ क्या रहा है, ठीक है। इस पेजिनेशन को मैंने यहाँ कंसोल करवा लेना है, ठीक है। कंसोल करवा के यहाँ मैं चेक करती हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मेरे पास टोटल कितने पेजेस है, मतलब टोटल कितना डाटा है यूज़र का वो आ गया, पेज कितने हैं, लिमिट कितनी है, ठीक है। एंड टोटल पेज कितने हैं, ठीक है, 2 है। तो वो हम सेट करवा लेते हैं, टोटल पेजेस 2 है। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक ना रख के अब इसको टोटल पेजेस को स्टैटिक ना रख के क्या करूँगी, पेजिनेशन यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे ऑपरेटर का, इसको नलिश ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या होता है, कई बार आपके पास अगर आप इसको नहीं लगाते हो ना, कई बार आपके पास पेजिनेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे नल सेट करी हुई थी, यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास पेजिनेशन की वैल्यू हमने नल भी सेट करी थी, ठीक है। तो इसलिए वो एरर देने लग जाता है जब आप यहाँ पे नलिश ऑपरेटर लगाते हो, तो जैसे ऐसे एरर नहीं दिखाता वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिमिट सेट कर लिया 5, तो इसके बाद आपका ये चीज़ होगी। उसके बाद आप यहाँ पे पेजेस भी निकाल सकते हो, कॉन्स्ट पेजेस इज इक्वल टू पेजिनेशन स्मार्ट डॉट पेज लाइक दिस, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद आपने यहाँ पे अब अपने एक्शन भेजने हैं ना, और हैंडल क्लिक पे भेजने हैं ना अब आपने। तो अब आपने क्या करना है, अब हमने डायनेमिक डाटा भेजना है, तो उसके लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा इफ़ अगर आपका करंट पेज, यहाँ पे हमने स्टेट बनाई है ना करंट पेज की, ठीक है, जिसमें मैं हमारे पास एक पेज है फ़िलहाल के लिए, करंट पेज की वैल्यू लेस दैन है, किससे लेस दैन है, पेजिनेशन, ठीक है। अब हम फिर से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि नल वगैरह की एरर देने लग जाता है ये, डॉट टोटल पेज, ठीक है। ये नलिश वगैरह है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपके पास नल है जो अनडिफाइंड वैल्यू है इसकी, दैन आप वहाँ पे उसको 1 सेट कर दोगे, ठीक है। अगर आपकी करंट पेज की वैल्यू ग्रेटर दैन है इससे, ठीक है, या फिर 1 से ग्रेटर दैन है, ठीक है, देन आप उस टाइम आपने क्या करना है, सेट करना है करंट वैल्यू +1, तब आपने पेज में 1 ऐड करना है, तब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक नया वेरिएबल बना लेती हूँ यहाँ पे, लेट नेक्स्ट पेज का, ताकि आपको पता चले कि हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। इसकी मुझे टाइम बतानी पड़ेगी यहाँ पे नंबर। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज इज इक्वल टू करंट पेज +1 ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे सेट कर देनी है अब किस में ये वैल्यू, सेट करंट पेज की वैल्यू किस में कर देनी है, नेक्स्ट पेज में, लाइक दिस, ठीक है। होगी ऐसे ही मैंने अपने प्रीवियस वाले में कर लेनी है आप, लाइक दिस। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, इफ़ प्रीवियस वाले में अब आपने क्या चेक करना है, अगर आपकी करंट पेज की वैल्यू, ठीक है, करंट पेज की वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन अगर 1 से, ठीक है, उसी टाइम अपने नेक्स्ट पेज में इज इक्वल टू करंट पेज -1 कर देना है, ठीक है, ऐसे। और इसको सेट कर देना है अपने करंट पेज पे, लाइक दिस, ठीक है। ये चीज़ होगी आपकी। तो आपकी लिमिट होगी, अभी आपका कुछ शो नहीं होगा आपको, कैन सी कि यहाँ पे अब आपको कुछ दिखेगा नहीं, या फिर आपका नेक्स्ट आगे पीछे होगा नहीं अभी, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी भी इसमें कुछ चीज़ें करनी बाकी हैं, ठीक है। वो चीज़ें क्या होगी कि हमने अब नेक्स्ट जाने के लिए या लिमिट सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एपीआई में कि अगर आपने ऐसे क्वेरी स्ट्रिंग भी ऐड करनी है, ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग भी ऐड करनी है, देन आपको पेज एंड लिमिट भेजनी पड़ेगी, ठीक है, पेज एंड लिमिट भेजनी पड़ेगी पहले अपने रिस्पॉन्स में, ठीक है, अपनी रिक्वेस्ट में। तो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे आ रही है, यहाँ से मैं एक्शन भेज रही हूँ ना, यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक में, यहाँ पे मुझे अब भेजना है अपना पेज, लाइक दिस, ठीक है। पेज भेजना है मुझे अपना पेज, पेजिनेशन डॉट पेज, लाइक दिस, का करंट पेज होगा, और आपने भेजनी है लिमिट, लाइक दिस, ठीक है। आपको वहाँ से पेज निकालने की जरूरत नहीं, आपके करंट पेज में अब पेज है आपके पास, ठीक है। ये चीज़ भेजनी है। अभी आपकी इसमें एरर आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी टाइप हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स में इसको गेट भी करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स में हमने जस्ट यहाँ पे क्या गेट करा हुआ है, वॉइड गेट करा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेज को गेट करूँगी और उसकी टाइप बता दूँगी क्या है, नंबर, लाइक दिस।
और उसके बाद मैं लिमिट बता दूंगी। लिमिट की वैल्यू क्या है मेरे पास, लिमिट का भी टाइप मेरे पास नंबर है। और यहाँ पे मैं जब असिंक में भेज रही थी, एम्प्टी भेज रही थी, तो इसके अंदर भी मुझे अपने पेज एंड किसको भेजना है, लिमिट को भेजना, लाइक दिस। ठीक है, भेज दिया। उसके बाद आपने यहाँ यूआरएल में भी सेट करना है उसको। तो यहाँ पे हम बैकस्टिक का यूज़ करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, जैसे देखो आपके पास यहाँ पे होगा यूज़र के पास, बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, तो आपने भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। उसके बाद आपका पेज है, इज इक्वल टू का साइन है, आप देख सकते हो ऐसा ही है यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे डॉलर का यूज़ करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना पेज लिखना है, लाइक दिस। एंड फिर एंड का यूज़ करना है। उसके बाद आपने लिमिट लिखनी है अपनी, लाइक दिस। और उसके बाद इज इक्वल टू का यूज़ करके डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने अपनी लिमिट ऐड कर देनी है, लाइक दिस। ठीक है, इतनी चीज़ होगी आपकी। तो यहाँ पे आपके टोटल पेजेस के अंदर पेजेस, यहाँ पे आप भेज सकते हो अपनी करंट पेज, लाइक दिस। ठीक है, पेजेस। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेजेस में सेट करा था डाटा, यहाँ पे। ठीक है, अब चेक करते हैं एक बार। अब देखो आपके पास 5 डाटा शो हो रहा है, कितने, 5 पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं हो रहा, प्रीवियस भी नहीं चल रहा, दो दो चीज़ें नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं चल रही हैं ये, जहाँ पे भी यूज़ इफेक्ट हुक पे ये रेंडर तब भी रेंडर होना चाहिए जब मेरे पास लिमिट और मेरे करंट पेज में चेंजेस हो। ठीक है, तो करके देखते हैं अब चलता है या नहीं चलता है। नाउ यू कैन, इट्स वर्किंग परफेक्टली। एक चीज़ और रहेगी इसके अंदर करने को, वो है क्वेरी स्ट्रिंग। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग आ रही है ना यहाँ पे, वैसे क्वेरी स्ट्रिंग हमने लगानी है कि आपका पेज कौन सा और लिमिट कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने नेक्स्ट हैंडलर के अंदर आना है, यहाँ पे करना है राउटर डॉट पुश करना है अपने यूआरएल को। आपने बैकस्टिक का यूज़ करना है यहाँ पे, लाइक दिस। और आपने यूज़ करना है एडमिन, लिखना से एडमिन के बाद यहाँ पे अब आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इसके अंदर हम टैब यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, ब्लॉक के लिए एंड यूज़र के लिए। ठीक है, जब टैब भी यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ साइड बार में, जब इस पर क्लिक करते हैं तो ब्लॉक का डाटा आता है और इस पर क्लिक करते हैं यूज़र का डाटा आता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टैब इज़ इक्वल टू यूज़र, यूज़र का टैब है मेरे पास अभी। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे क्या शो करवाना है, मुझे यहाँ पे अब ये चीज़ शो करवानी है, पेज। ठीक है, मुझे क्या शो करवाना है, पेज शो करवाना है। ठीक है, यहाँ पे तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एंड पेज इज़ इक्वल टू डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका पेज आएगा ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद अब आपने फिर से एंड का यूज़ करना है, तो आपके पास लिमिट लाइक दिस, और फिर से आपने इज इक्वल टू डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने अपनी लिमिट ऐड कर देनी है, लाइक दिस। ठीक है, सेम यही चीज़ आपने यहाँ पे प्रीवियस वाले बटन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपके यूआरएल में हिट करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके यूआरएल में भेजेगा वो। अब हम चेक करते हैं, अब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करती हूँ, यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा चेंज हो गया है। अब मेरी क्वेरी स्ट्रिंग कहाँ पे, यूआरएल में ऐड हो गई है, यू कैन सी। बट मेरा यहाँ पे पेज नहीं चेंज हो रहा, पेज मेरा बन ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे करंट पेज लिखना है, लाइक दिस। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब आप देख सकते हो कि पेज 2 पे आ रही हूँ, पेज 3 पे आ रही है, मेरे पास पेज 4 है यहाँ पे 1। ओके, दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे ना हम पुरानी वैल्यू भेज रहे हैं, अपडेटेड वैल्यू तो ये है ना नेक्स्ट पेज वाली, तो मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज वाली वैल्यू भेजूँगी, लाइक दिस। ठीक है, अब देखते हैं कि अब भी पहले जैसा आता है। तो मैं इसको भी यहाँ से हटाती हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से पेज चल रहा है, यहाँ पे 1 है,
तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। यू कैन सी कि यहाँ पे पेज 2 है, लिमिट 5 है, यहाँ भी 2 है 4, यहाँ भी अब पेज 3 है 1 5, ठीक है, यहाँ भी पेज 4 है और यहाँ भी पेज 4 है। पीछे जाते हैं तो पेज 3, पेज 2 एंड पेज 1। नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली। यहाँ पे जस्ट हमने पुराने वाली वैल्यू भेज रही थी, इसलिए वो एरर दे रहा था, मतलब गलती कर रहा था। यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू हम नेक्स्ट पेज के अंदर डाल रहे हैं वो वाली यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो क्वेरी स्ट्रिंग पेजिनेशन आपकी हो गई है, ठीक है, इतनी ही। अब आपने पेजिनेशन एक बार बना लिया, अब आपको बार बार कहीं और बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे एक बार इसका सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो एक और चीज़ कर लेते हैं इसके अंदर, वो क्या है, हम एडमिन का भी मतलब ब्लॉग्स वाला डाटा भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ब्लॉग्स के लिए हमारे पास ये वाली एपीआई है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम एक स्लाइस बना लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू बनाते हैं, न्यू ब्लॉग लिस्टिंग स्लाइस लाइक दिस, ठीक है, .tsx। इसमें टाइम नहीं लगेगा, जस्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, अपने यूज़र को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे अब आपको अपना यूआरएल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लॉग्स है, ठीक है, क्या है, ब्लॉग्स है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्लॉग्स लाइक दिस, ठीक है। तो हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें चेंज करनी है, लाइक यहाँ पे ब्लॉग लिस्टिंग लिखोगे आप लाइक दिस, और यहाँ पे आप लिखोगे ब्लॉग लिस्टिंग को आप यहाँ पे जो इसके 3 मेथड होते हैं वो लिखोगे लाइक दिस एंड स्लाइस कौन सी ऐसी ब्लॉग लिस्ट स्लाइस लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सेम वैसे ही मैसेज आ रहा है, डाटा के अंदर हमारे पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज वगैरह आ रही है, ठीक है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, पेजिनेशन तो सेम वैसे ही आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये चीज़ है इसके अंदर, ये चीज़ें तो हमें चाहिए ही, और यहाँ पे आपने नाम चेंज करना है, ए वाला एडमिन ब्लॉग, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे ब्लॉग लिस्ट आएगी लाइक दिस, और यहाँ भी ब्लॉग स्लाइस, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में थोड़ा अलग है, रिस्पॉन्स में अलग क्या है, थोड़ा सा ये भी आगे की फॉर्म में ही आ रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसकी टाइप बना लेते हैं अलग थोड़ी। तो टाइप्स के अंदर जाते हैं यहाँ पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ होगा हमारे पास, यूज़र लिस्ट क्रिएटेड, सेम चीज़ वही ही तो है वैसे तो, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर वगैरह नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ कोई ना कोई तो होगी ऐसी, टाइटल, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये है हमारे पास यूज़र डाटा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके इसमें ब्लॉग है हमारे पास, टाइटल, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, यूज़र डाटा है। तो आप क्या करो, इसके अंदर यहाँ पे ब्लॉग, इसका नाम भी डाटा है, या ब्लॉग लिख लो इसका नाम, ब्लॉग लिस्टिंग ऐसे करके लाइक दिस कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे आपका ये डाटा होगा, वहाँ पे आपने इसका यूज़ कर लेना है, ठीक है। आई होप आप लोग को अब ये चीज़ें समझ में आ ही रही कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब आपने को यहाँ पे यूज़र लिस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, अब आपको यहाँ पे ब्लॉग लिस्टिंग की ज़रूरत है लाइक दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्लॉग लिस्टिंग यूज़ करोगे अब, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। सॉरी, ब्लॉग लिस्टिंग नहीं है, क्या है यहाँ पे नाम, यूज़र डाटा, दिस यूज़र डाटा, ठीक है। ये 2 जगह ही करना था। इसके बाद आपको यहाँ भी अब ब्लॉग लिस्टिंग करना पड़ेगा, यूज़र लिस्टिंग या ब्लॉग लिस्टिंग। तो मेन चीज़ें आपकी ये है, इसके अंदर भी आपने यहाँ पे देख सकते हो पेज एंड लिमिट भेजनी है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको आप क्या करो,
अब अपने स्टोर के अंदर सेव करवा लूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें करनी है इसके अंदर, कुछ नहीं करना है आपको, ज़रूरत नहीं कुछ और करने की, सेम वैसे ही चलेगी बाकी सारी चीज़ें। और फिर जो एडमिन यूज़र रिस्पॉन्स है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू गो इनसाइड द स्टोर। स्टोर के अंदर सेव करना है अब आपने। स्टोर के अंदर अब आपने क्या करना है, एडमिन ब्लॉग लिस्ट रिड्यूसर एडमिन स्लाइस के अंदर दिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एडमिन ब्लॉग लिस्ट इज इक्वल टू एडमिन ब्लॉग लिस्ट लाइक दिस। आपने कर लिया इतना। इसके बाद कुछ एरर वगैरह भी आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या एरर आएगी टाइप स्क्रिप्ट या किसी की। ठीक है, तो पहले हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए है आप कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करोगे, ब्लॉग लिस्टिंग। ठीक है, तो अगर आप इसकी पेजिनेशन अलग यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी वैसे मेरे को लगता है इसकी है हमारे पास ब्लॉग लिस्टिंग, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यूज़ ऐप सेलेक्टर, तो स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेट डॉट गेट ब्लॉक लिस्ट लाइक दिस। अब मैं ब्लॉक लिस्टिंग का डाटा पहले गेट करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कंसोल लगा हुआ था पेजिनेशन के लिए, वेयर इज द कंसोल, दैट इज़ द कंसोल। इसको उठा के हम इसके नीचे ही लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं चेक करती हूँ, नाउ इट्स क्रिएटिंग अ, चेक करते हैं कोई एरर आएगी, मेरे को लगता है जहाँ तक। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर रही हूँ। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास अभी एम्प्टी एरे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको मुझे किसके अंदर निकालना पड़ेगा, यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर। एक्शन भेजेंगे तभी आएगा ना ये हमारे पास। यूज़ इफेक्ट हुक का हुक यहाँ पे करेंगे हम सबसे नीचे। डिस्पैच बार बार क्यों यूज़ करा हुआ है। ठीक है, लाइक दिस। इसके अंदर आप डिस्पैच सेम इसी को कॉपी करो, यहाँ पे बस मेथड का नाम चेंज कर देना। आप यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है ब्लॉग लिस्टिंग के अंदर, ब्लॉग लिस्ट, इसको उठाओ और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो ऐसे, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट ब्लॉग लिस्टिंग फ्रॉम एडमिन स्लाइस के अंदर, ब्लॉग लिस्टिंग स्लाइस लाइक दिस। No overload matches is called the lost overcall that the following are argument. This error is because यहाँ पे हमने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना लाइक दिस। ठीक है, हो गया। इसके बाद यहाँ भी आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी डिस्पैच की, और किसकी करनी है, डिस्पैच के बाद लिमिट, और उसके बाद आपने करनी है यहाँ पे करंट पेज की लाइक दिस। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास लिस्टिंग में एरे आ गया। ठीक है, कितने हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं। इन 2 ब्लॉक्स को हम डायनेमिकली शो करवा लेते हैं। हम इसको शो करवा देते हैं, ब्लॉक लिस्टिंग को यहाँ पे भेज देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्लॉक्स की जगह हम इसको भेज देते हैं। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे आपका आ गया फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट बाय रंजना एंड रीसेट योर वैल्यूज़ इन रिएक्ट। ठीक है, यू कैन सी यहाँ भी हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 2 ही ब्लॉक्स हैं हमारे पास। ठीक है, फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट बाय रंजना एंड रीसेट योर वैल्यूज़ इन रिएक्ट.js। ठीक है, अब यहाँ पे हर चीज़ परफेक्टली काम कर रही है। ठीक है, यूज़र लिस्ट भी आ रही है हमारे पास, ब्लॉग्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जो सेम यहाँ पे पेजिनेशन है वो दोनों पे काम करनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर ब्लॉग्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ब्लॉग्स है तो यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस नहीं होना चाहिए ब्लॉग वाले में। और जैसे यूज़र लिस्ट में आपका हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे ज़्यादा यूज़र है तो इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा हुआ है, एक कॉमन कंपोनेंट बनाया हुआ है ना पेजिनेशन के लिए।
पेजिनेशन के लिए हमने एक कॉमन कंपोनेंट बनाया हुआ है, हम उसी कंपोनेंट को अब यूज़ करेंगे ना दोनों में। देखते हैं अब कैसे यूज़ कर सकते हैं एक सेम कंपोनेंट को दो कंपोनेंट में, एक सेम कंपोनेंट को पेजिनेशन को हम दो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा मेन पेज है, ठीक है, एडमिन के अंदर हमारा मेन पेज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कंडीशंस लगा सकते हैं। क्या कंडीशंस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्टिव टैग एंड सेट एक्टिव टैग्स के ऑलरेडी हमने स्टेट्स बना रखी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे हमने 2 बार यहाँ पे डिस्पैच यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करा है, इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ़ अगर आपका एक्टिव टैग किसके बराबर है, इज इक्वल टू यूज़र के इक्वल है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा ही है यहाँ पे यूज़र और ब्लॉग, ठीक है, यूज़र्स है, यहाँ पे यूज़र्स के इक्वल है। देन आपने कहाँ पे उसको रिडायरेक्ट करवा देना है, यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यूज़र वाली लिस्ट के अंदर उसको रिडायरेक्ट करवा देना है, एल्स यहाँ पे वो। ठीक है, अगर यूज़र वाले में नहीं है तो कहाँ पे होगा, ब्लॉग वाले में करना है। ठीक है, होगी इतनी चीज़ यहाँ से, अभी आप ये हटा सकते हो यहाँ से। ठीक है, एक तो ये चीज़ यहाँ से कम होगी। सेकंड वन इज़ आपको ये अब पेजिनेशन को हैंडल करना है। पेजिनेशन को हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ भी आप एक कंडीशन लगा सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट लाइक आपके टोटल पेजेस हमने देखने हैं कितने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पेजिनेशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले तो हमें टैब चेक करना पड़ेगा ना कि हमारा टैब किसके इक्वल। अगर आपका टैब इज़ इक्वल टू है यूज़र्स के, ठीक है, अगर यूज़र्स के इक्वल टू है, देन यहाँ पे आप अब टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कैसे कर सकते हो, लाइक दिस, यहाँ पे आपने पेजिनेशन वगैरह लिखा हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग्स के लिए ब्लॉग लिस्टिंग पेजिनेशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप ब्लॉग लिस्टिंग की जगह पेजिनेशन कर दो, लाइक दिस। और अगर इसको भी आप थोड़ा अलग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूज़र पेजिनेशन, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर दो, यहाँ पे आपका पेजिनेशन है, यूज़र पेजिनेशन कर दो ऐसे ऐड। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर टैब इसके इज इक्वल टू है, यहाँ पे इज इक्वल टू है, देन आपने क्या शो करवाना है, यूज़र लिस्टिंग डॉट टोटल पेजेस। सॉरी, यूज़र ने यहाँ पे पेजिनेशन शो करवानी है ना हम, यूज़र पेजिनेशन डॉट टोटल पेजेस। ठीक है, ये शो करवाने हैं। अदरवाइज पहले वाली कंडीशन ट्रू वाली होती है, सेकंड वाली आपने क्या शो करवाने हैं, ब्लॉग पेजिनेशन डॉट टोटल पेजेस, लाइक दिस। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे अपने टोटल पेजेस, क्योंकि कंडीशन इसके अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, लाइक दिस। और उसके बाद आपको यहाँ पे जैसा आपने लिखा वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आपने अब यहाँ पे भेजना है। ठीक है, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ भी अब कंडीशन लगा सकते हो, एक्टिव टैग अगर आपका इज इक्वल टू है यूज़र्स के, लाइक दिस, देन आप क्या करोगे, यूज़र्स पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क डॉट टोटल पेजेस, लाइक दिस। अदरवाइज आपने ब्लॉग वाले कर देने हैं, ब्लॉग पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क डॉट टोटल पेजेस, लाइक दिस। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने कोड की थोड़ी कमेंटिंग भी कर दी अब थोड़ा सा, ताकि हमें पता चले कहाँ पे हमने रीड वगैरह करना है। पहले सारा कोड हमारा इकट्ठा सा हो गया। ठीक है, मैंने अब कोडिंग में इसकी थोड़ी पेजिनेशन भी कर दी अच्छे से। तो अब हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पे एक्टिव टैग्स वगैरह तो ऐड कर दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखो यहाँ पे अब हमारे पास टैब आ रहा है यूज़र का, और ब्लॉग पे करते हैं तो हमारे पास टैब आ रहा है ब्लॉग्स का, और लिमिट 1 और 5। यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो हमारे पास एक ही ब्लॉग है, तो नेक्स्ट एंड प्रीवियस नहीं चल रहे। अब हम यूज़र में जाते हैं, देन अब यहाँ पे हमारा टैब चेंज हो गया, पेज 1 लिमिट 5 आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड प्रीवियस इसको कर सकते हैं। ठीक है, ईज़िली। ठीक है, तो जी हमारे पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट था, कैसे टैब्स के अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, कैसे पेज और लिमिट वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को इसके रिलेटेड कोड चाहिए फ्रंट एंड का,
बैकएंड का कोड चाहिए तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। आई होप कि आप लोगों को पेजिनेशन से समझ आ गया। आप इसको कोड में अपने कोड में इंप्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, किसको आप और बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।